मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस यानी सभी प्रकार की भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। आरोही व अवरोही क्रम की चाहे संख्या हो या भिन्न संख्याएं हो, ये दो संख्याओं के बीच में तुलना करने पर ये तीन चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अगर इधर छोटी संख्या है या छोटी भिन्न है, इधर बड़ी भिन्न या बड़ी संख्या है, तो चिन्ह ये लगेगा। दो रेखाएं बड़ी संख्या की तरफ होती है और इस तीर की नोक छोटी संख्या की तरफ होती है। जैसे 1/4 और 3/4, इसमें 3/4 बड़ी भिन्न है तो ये चिन्ह लगेगा। दो रेखाएं बड़ी संख्या की तरफ और तीर की नोक छोटी संख्या की तरफ होती है। इसी प्रकार अगर बड़ी संख्या इधर और छोटी इधर हो तो ये दो रेखाएं बड़ी संख्या की तरफ और नोक छोटी संख्या की तरफ होती है। जैसे 3/4 1/4, ये संख्या भिन्न संख्या बड़ी है तो 3/4 की तरफ दो रेखाएं और 1/4 की तरफ ये तीर की नोक होती है। अगर दोनों तरफ की संख्याएं बराबर होती है तो ये बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1/2 और 1/2, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाया जाता है कि दोनों बराबर है। भिन्नों के हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा हो वह बड़ी भिन्न तथा जिसका अंश छोटा हो वह छोटी भिन्न होती है। भिन्नों में नीचे वाली संख्या को हर और ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है। तो जिन भिन्नों में हर समान हो, जैसे इनके हर समान है, तो अंश जिसका छोटा है वह छोटी भिन्न है और जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न होती है। तो अब इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हर तो सबके समान है, अब अंश जिसका सबसे छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है, तो इनमें अंश सबसे छोटा है 1/4 का, 1/4। अब इससे बड़ी भिन्न है 1 के बाद 3/4, इससे बड़ी भिन्न है 5/4, इससे बड़ी भिन्न होगी 7/4 और सबसे बड़ी भिन्न है 9/4। अब अवरोही क्रम में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न को पहले लिखा जाता है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इनमें सबसे बड़ा अंश 9 का है तो 9/4 ये सबसे बड़ी भिन्न है। इससे छोटी 7/4, इससे छोटी 5/4 और इससे छोटी 3/4 और सबसे छोटी है 1/4। इसके बिल्कुल विपरीत नियम, भिन्नों के अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह भिन्न छोटी तथा जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न बड़ी होती है। इसमें उल्टा काम है। इसमें अंश सबके बराबर हैं, इसमें जिसका हर सबसे छोटा है वह बड़ी भिन्न है और जिसका हर बड़ा है वह छोटी भिन्न है। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, तो जिसका हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटी भिन्न है, 2/11, ये सबसे छोटी भिन्न है। अब इससे बड़ी भिन्न है ये 7 वाली, 2/7, इससे बड़ी है 2/5 और इससे बड़ी है 2/3 और सबसे बड़ी है 2/1। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न को पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी भिन्न है ये, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, 2/1 सबसे बड़ी भिन्न है। इससे छोटी है 2/3, इससे छोटी है 2/5, इससे छोटी है 2/7 और सबसे छोटी है 2/11। ये दो स्थितियां वो हैं जिसमें या तो अंश बराबर हो या हर बराबर हो। अब जिन भिन्नों में अंश और हर दोनों ही असमान हो उनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे देखते हैं।
बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात करो 4/5 व 5/8 में से। अब इसको हम 4 तरीकों से इन भिन्नों की तुलना करेंगे। 4/5 और 5/8। 5 और 8 का लघुत्तम लेना है। वो संख्या जिसमें 5 और 8 दोनों का पूरा पूरा भाग चल जाए, लघुत्तम समापत्ति होती है। तो 5 और 8 दोनों का पूरा पूरा भाग सबसे पहले 40 में जाएगा, तो इनका लघुत्तम समापत्ति है एलसीएम 40। 5 का नीचे वाली संख्या का लघुत्तम में भाग लगाते हैं और जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 का 40 में भाग लगाएंगे तो 5 8 40, 8 और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32। 8 का 40 में भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, 5 आए और 5 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा करने पर 25, 5 पंजे 25 हो गए। अब 4/5 का मान है 32 और 5/8 का मान है 25। तो 5/8 भिन्न छोटी है और 4/5 भिन्न बड़ी है। अब दूसरा तरीका देखिए इसका। लघुत्तम 5 और 8 का लघुत्तम 40 है। हमको इन दोनों संख्याओं को लघुत्तम से गुणा करना है। 4/5 गुणा 40, 5 का भाग लेंगे तो 5 8 40 और 8 और 4 गुणा करेंगे तो 8 32। इसी प्रकार 5/8 को 40 से गुणा करेंगे लघुत्तम से, 8 का भाग लेंगे तो 8 पंजे 40 और 5 गुणा करेंगे 5 पंजे 25। 25 मान है 5/8 का और 32 मान है 4/5 का। तीसरा तरीका 4/5, 4/5 इस भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे। 4/5 को 8 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। ये 5/4 का मान 32। और इसी प्रकार 5/8 को इस भिन्न के हर से यानी 5 से गुणा करेंगे, 5/5 से, तो 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। तीनों ही स्थितियों में 4/5 का मान आ रहा है 32 और 5/8 का मान आ रहा है 25। तो ये संख्या 4/5 भिन्न बड़ी है। एक चौथी विधि और देखिए, दशमलव भिन्न द्वारा भी हम इनको बड़ी छोटी देख सकते हैं। 4/5 तो 4 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो हम अपनी तरफ से जब शून्य लगाते हैं तो भागफल में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। अब 5 का भाग लगाएंगे 40 में, तो 5 8 40, 8 बार में 40 आ गए। दशमलव आगे 2 स्थान तक लिखेंगे तो अब कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे, दशमलव। इसी प्रकार 5/8, 8 का भाग लगाना है 5 में, 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा। अब हम शून्य लगाएंगे तो भागफल में दशमलव बिंदु लगा देंगे। अब 8 का भाग लगाएंगे 50 में तो 6 बार में आएंगे, 8 छक्के 48, 2 बच गए। फिर इसके एक शून्य लगा देंगे। अब 8 दूनी 16, 4 बच गए। तो दशमलव के आगे 2 स्थान तक काफी है। इससे पता चल गया कि ये भिन्न 5/8 छोटी है और 4/5 बड़ी है। 4/5 बड़ी है 5/8 से। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ये भिन्न है 5/6, 2/5, 7/10 और 2/3। इनको हम लघुत्तम समापत्ति के आधार पर लिखेंगे। तो नीचे जो हर संख्या है उनका लघुत्तम ज्ञात करना है। 6, 5, 10 और 3 का लघुत्तम समापत्ति यानी एलसीएम, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सब संख्याओं का पूरा पूरा भाग चले जाए, वो एलसीएम यानी लघुत्तम समापत्ति होती है। तो 6, 5, 10 और 3 इनका एलसीएम होगा 30, जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। अब हम इन सब संख्याओं को 30 से गुणा करके
और इनको छोटी बड़ी की तुलना करेंगे। 5/6 गुणा 30, 6 का भाग लगाएंगे 30 में, 6 पंजे 30, 5 और 5 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। ये एक संख्या हो गई। दूसरी 2/5, इनको हम लघुत्तम 30 से गुणा करेंगे। सभी संख्याओं को लघुत्तम से ही गुणा करना है। 5 का भाग 30 में लगाएंगे तो 5 6 30 और 6 और 2 को गुणा करेंगे तो 12। अब तीसरी भिन्न है 7/10, इनको गुणा करेंगे 30 से, 10 का भाग लगाए 0 0 काट दो, 3 बच गए। 3 और 7 को गुणा करेंगे, 3 7 21। अब चौथी भिन्न है 2/3 गुणा 30, 3 का भाग लगाएंगे 30 में, 3 दाई 30 और 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20। अब 25, 12, 21 और 20 ये इनका मान है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम मान है 12 का, यानी ये 2/5 ये भिन्न सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या भिन्न पहले लिखेंगे, उसके बाद इससे बड़ी। अब 12 से बड़ी संख्या कौन सी हुई? 20, ये 2/3, इससे बड़ी भिन्न है 2/3 और इससे भिन्न 20 के बाद 21, 7/10 की, यानी ये 7/10 इससे बड़ी है। और सबसे बड़ी भिन्न है 25 वाली, 5/6, ये 5/6 ये सबसे बड़ी भिन्न है। भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए दशमलव विधि द्वारा। अब इनको दशमलव विधि द्वारा हम तुलना करके अवरोही क्रम में लिखेंगे। 3/4, 3 में 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगेगा नहीं, हम 0 लिखेंगे, उसके स्थान पर भागफल में दशमलव बिंदु आ जाएगी। अब 4 का भाग लगाना है 30 में, तो 7 बार में आ गए 4 7 28, 2 बच गए। अब 2 के फिर 0 लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे 20 में, 4 पंजे 20, इसका मान आ गया 0.75। अब दूसरी संख्या 5/6, तो 6 का भाग लगाना है 5 में, 6 का भाग 5 में नहीं लगेगा, हम अपनी तरफ से शून्य लगाएंगे भागफल में दशमलव बिंदु। अब 6 का भाग 50 में लगाएंगे तो 8 बार में आ गए 6 8 48, 2 बच गए। फिर शून्य लगाएंगे, अब 3 बार में आ गए 6 3 18, तो दशमलव लगा के 2 स्थान तक काफ़ी है। फिर 2/5, 2/5, अब 5 का भाग लगाना है 2 में, नहीं जाएगा, हम शून्य लगाएंगे भागफल में दशमलव बिंदु। अब 5 का भाग लगाएंगे 20 में, तो 4 बार में आ गए 20, कुछ नहीं बचा। दशमलव लगा के 2 स्थान तक लगाने, इसलिए हम शून्य लगा देते हैं, 0.40। 4/7, 7 का भाग लगाना है 4 में, भाग नहीं जाने पर हम शून्य लगाएंगे और शून्य के बदले में दशमलव बिंदु लगा दिया। अब 7 का भाग लगाना है 40 में, तो 5 बार में 7 पंजे 35, 5 बच गए। फिर एक शून्य लगाएंगे, फिर 7 का भाग लगाएंगे 50 में, तो 7 7 49, तो ये इनका मान हो गया। 3/4 का 0.75, 5/6 का 0.83, 2/5 का 0.40 और 4/7 का 0.57। इनमें अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या किसकी है? इसकी 0.83, तो 5/6 ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब इससे छोटी 0.83 के बाद से कम ये है 0.75 वाली 3/4, ये इससे छोटी है। अब 0.75 से छोटी संख्या है 0.57, 4/7 की, तो इससे छोटी भिन्न है 4/7।
और सबसे कम 0.40 2/5 की, तो 2/5 सबसे छोटी भिन्न है। मिश्र भिन्नों में जिस भिन्न का पूर्णांक बड़ा हो वह बड़ी भिन्न तथा जिसका पूर्णांक छोटा हो वह छोटी भिन्न होती है। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। 4 सही 2/7, 3 सही 5/9, 7 सही 1/4 और 5 सही 4/5। इनमें पूर्णांक 4, 3, 7 और 5। हमको केवल इनकी तुलना करनी है। अगर ये अलग अलग होते हैं तो सबसे छोटा पूर्णांक इस नियम के अनुसार सबसे छोटा पूर्णांक है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो 4, 3, 7 और 5 में सबसे छोटा पूर्णांक है 3, तो 3 सही 5/9 ये सबसे छोटी भिन्न है। इससे बड़ी 4 पूर्णांक वाली 4 सही 2/7, इससे बड़ी 5 वाली 5 सही 4/5 और सबसे बड़ी भिन्न है 7 सही 1/4। केवल पूर्णांक देखकर भिन्नों की तुलना की जा सकती है, लेकिन पूर्णांक बराबर हो तब छोटी बड़ी भिन्न की तुलना कैसे करेंगे? जैसे इसमें 3 सही 3/5 और 3 सही 2/7 है, दोनों का पूर्णांक 3 है। तो एक तरीका तो यह है कि हम 3/5 और 2/7 की तुलना कर लें। तो 3/5 और 2/7 इनका लघुत्तम हुआ 5 और 7 का लघुत्तम होगा 35। 5 का भाग लगाएंगे 7 और 7 दिए 21 और 7 का 35 में भाग लगाएंगे 7 5 35 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी ये 10 मान वाली ये 2/7 वाली भिन्न 3 सही 2/7 वाली भिन्न छोटी है। तो इनको 3 सही 3/5 3 सही 2/7 ये छोटी भिन्न है और ये बड़ी भिन्न है। कंपटीशन एग्जाम्स में बड़ी संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के प्रश्न आते हैं। इनको शॉर्टकट अलग फॉर्मूले से किया जाता है। वो फॉर्मूला है अंश बटे अंतर गुणा लघुत्तम समापवर्ती। अंश और हर का अंतर ज्ञात किया जाता है और अंतर के लघुत्तम से उनको गुणा किया जाता है। अभी देखते हैं इन सभी संख्याओं में हर संख्याएं बड़ी है। हर बड़ा होने पर प्राप्त संख्या बड़ी हो तो भिन्न बड़ी व प्राप्त संख्या छोटी हो तो भिन्न छोटी होती है। अब प्राप्त संख्या कैसे प्राप्त होगी देखते हैं करके। 36/41 इनका अंतर 5, 36 और 41 का 5 का अंतर होता है। 27/29 इन दोनों में अंतर है 2, 27 से 29 में। 43/53 इन दोनों का अंतर है 10 और 58/64 इनका अंतर है 6। अब ये जो अंतर है 5, 2, 10 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम जिस छोटी से छोटी संख्या में इन सभी संख्याओं का 5, 2, 10, 6 का पूरा पूरा भाग चले जाए वो लघुत्तम समापवर्ती है। तो इन चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग 30 में जाएगा तो ये लघुत्तम है 30 एलसीएम। अब हम इस सूत्र द्वारा करेंगे। ऊपर लिखेंगे अंश। पहली संख्या का अंश है 36, अंतर 36 और 41 का अंतर है 5 गुणा लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 30। इस प्रकार हम इन संख्याओं का मान ज्ञात करेंगे। 5 का भाग लगाएंगे 30 में 6 और 6 और 36 को गुणा करेंगे। 6 से 36 के 6 हासिल 3 और 6 18 और 3 21 216 इस भिन्न की संख्या हो गई 216। अब आगे दूसरी संख्या है अंश 27 इस फॉर्मूले द्वारा और नीचे अंतर 27 और 29 का अंतर है 2 गुणा
लघुत्तम समापवर्ती ये 30, 2 का भाग 30 में लगाएंगे 15, और 15 और 27 को गुणा करेंगे, 15 7 105 के 5 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, 405। ये 27/29 की संख्या हो गई। अब 43/53, तो इसमें अंश लिखेंगे ऊपर 43, नीचे इन दोनों का अंतर 43/53 का 10 गुणा लघुत्तम 30, 0 काट दे, 3 और 43 को गुणा करेंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12, 129। अब चौथी संख्या, अंश 58 है और 58/64 का अंतर है 6 गुणा लघुत्तम 30, 6 का भाग लेंगे 30 में, तो 6 पंजे 30, 5 और 5 और 58 गुणा करेंगे, 5 8 40 की 0, अंशल के 4 और 5 पंजे 25 और 4 29, 290। अब ये संख्या हमको प्राप्त हो गई, 216, 405, 129 और 290। हर बड़ा होने पर प्राप्त संख्या बड़ी हो तो वह भिन्न बड़ी और प्राप्त संख्या छोटी हो तो भिन्न छोटी। अब हमको इनको लिखना है अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 216, 405, 129 और 290। सबसे बड़ी संख्या है 405। ये कौन सी की संख्या है? 27, जिसका अंतर है 2। तो 27/29 सबसे बड़ी भिन्न है 27/29। अब इससे छोटी 405 से कम संख्या है 290। ये 290 किसकी है? 58, जिसका अंश है और अंतर 6। ये 58/64। इससे छोटी 290 से कम संख्या है 216। 216 संख्या है जिसका अंश 36 है और अंतर 5 है। ये है 36/41। और सबसे छोटी संख्या 129 वाली, जिसका अंश 43 और अंतर 10। 43/53 ये वाली संख्या जिसका अंतर 10 है। 43/53 ये सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले ये संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद ये, उससे बड़ी ये, उस सबसे बड़ी ये। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। हर वाली संख्या छोटी होने पर भिन्नों का हर छोटा हो तो प्राप्त छोटी संख्या वाली भिन्न बड़ी और प्राप्त बड़ी संख्या वाली भिन्न छोटी होती है। फॉर्मूला वही है जो पिछले प्रश्न में था। अंश और हर का अंतर गुणा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो अंतर का लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। सबसे पहले तो इनका अंतर ज्ञात करेंगे हम। 72/64 इनका अंतर है 8। 37/27 इनका अंतर है 10। 37 और 27 में 10 का अंतर है। 48/43 43 और 48 में अंतर है 5। और 23/19 23 और 19 संख्याओं का अंतर है 4। जो अंतर वाली संख्या हैं 8, 10, 5 और 4 इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। 8, 10, 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती। तो 8, 10, 5 और 4 इनका लघुत्तम समापवर्ती होगा 40। अब हमको सभी संख्याओं के अंश और उसके नीचे लिखना है अंश और हर का अंतर और लघुत्तम समापवर्ती यानी 40 से गुणा करना है। तो अब हम एक एक संख्या को देखते हैं। पहली 72 अंश और हर का अंतर। 72 और 64 का अंतर 8 गुणा लघुत्तम समापवर्ती है 40। 8 का भाग लगाएंगे 40 में, 8 पंजे 40, 5 और 5 और 72 को गुणा करेंगे,
5 दूनी 10 हासिल 1 और 5 7 35 और 1 36 360। दूसरी संख्या अंश 37, अंतर है इनका 37 और 27 का 10 गुणा लघुत्तम 40, 0 0 काट देंगे, 4 और 37 को गुणा करेंगे, 4 7 28 हासिल के 2 और 4 3 12 और 2 14 148। तीसरी संख्या है 48/43। तो अंश 48, 48 43 का अंतर 5 गुणा लघुत्तम 40, 5 एकम 5 5 8 40। अब 8 और 48 को गुणा करना है, 8 8 64 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 38 384। आखिरी संख्या 23/19। तो अंश है इसका 23 और अंतर है 23 और 19 का 4 गुणा लघुत्तम समावर्त 40। 4 का भाग लगाएंगे 40 में 10 और 10 और 23 को गुणा करेंगे तो 0 और 23 230। अब इसमें पिछले प्रश्न से उल्टा काम है। प्राप्त संख्या बड़ी हो वह भिन्न छोटी और प्राप्त संख्या छोटी वह भिन्न बड़ी होती है। तो अब आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे इनको, तो जिसकी संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो अब 360, 148, 384 और 230, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 384। ये 384 किसकी है? जिसका अंश 48 है और अंतर 5 है। तो ये 48/43, ये सबसे छोटी भिन्न है 48/43। अब इससे बड़ी भिन्न होगी, इससे छोटी संख्या कौन सी है? 360 वाली, जिसका अंश 72 और अंतर 8, ये है 72/64। 72/64। फिर इससे बड़ी होगी 360 से कम है 148, तो सबसे कम है 230 वाली, 23 अंश और अंतर 4 वाली है 23/19। 23/19। और सबसे बड़ी संख्या है जिसकी संख्या सबसे छोटी हो गई और 148, 37 अंश है अंतर 10, तो ये 37/27। ये संख्या सबसे बड़ी है। इनको अगर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बिल्कुल उल्टा क्रम है ये। सबसे बड़ी संख्या यह है 37/27। इससे छोटी होगी 23/19 और इससे छोटी है 72/64 और सबसे छोटी है 48/43।